यूपी RO ARO 2023 का ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है जाने स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले हमें उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर आना है। फिर हमें स्क्रॉल करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से इंटरफेस दिखेगा। ठीक है, अब आपको क्या है, सबसे पहला आपको दिख रहा होगा समीक्षा अधिकारी वाला, सहायक समीक्षा अधिकारी। तो यहाँ पर आपको अगर एडवर्टाइजमेंट देखनी है तो एडवर्टाइजमेंट आप देख सकते हैं। ठीक है, नहीं तो आप यहाँ पर अप्लाई पर क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही आप अप्लाई पर क्लिक करेंगे तो आपको फिर एक दूसरा इंटरफेस दिखाई देगा कुछ इस तरीके से। तो आपका जो ग्रीन वाला दिख रहा है सबसे फर्स्ट नंबर पर, तो आपको उस पर क्लिक करना है। तो जैसे ही क्लिक करेंगे फिर एक नया इंटरफेस खुलेगा। तो यहाँ पर भी वही है, समीक्षा अधिकारी के बारे में दी गई है, क्या उसका पे स्केल है, एज लिमिट, लोअर एज लिमिट और टोटल वैकेंसी के बारे में बताया गया है। अगर आपको यहाँ पर क्वालिफ़िकेशन चेक करनी हो तो आप यहाँ से क्वालिफ़िकेशन अपने लिए चेक कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपका OTR नंबर है तो OTR नंबर से लॉगिन कर लीजिए। जैसे ही आप लॉगिन करते हैं तो आपको एक नया इंटरफेस इस तरीके से फिर से दिखेगा। अब यहाँ पर क्या है, आपको ऑथेंटिकेशन करना होगा। अगर आपका OTR नंबर है और जनरेट हो चुका है तो अब आपको यहाँ पर क्या करना है, अपना OTR नंबर डाल के लॉगिन करना है। तो यहाँ पर क्या है, आपके पास OTR नंबर है तो आप यहाँ पर यस करें। जैसे ही आप यहाँ पर अपना OTR नंबर फिल कर देते हैं तो नेक्स्ट स्टेप कुछ इस तरीके का खुलता है। अब आपसे पूछते हैं कि यहाँ पर वेरिफिकेशन के लिए OTP मांगता है रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर या आपको ईमेल आईडी पे, जिस पे भी आप चाहते हो। तो मैं यहाँ पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालता हूँ और उस पर मुझे OTP मिल गया। अब कुछ इस तरीके से फिर से एक नया पेज खुलेगा तो आपको उस पर प्रोसीड करना है। जैसे ही आप प्रोसीड करेंगे तो आपका एक नया पेज फिर से खुलेगा। अब यहाँ पर मैं अपने डैशबोर्ड पे आ चुका हूँ। तो अब यहाँ से मुझे क्या करना है, स्क्रॉल करके नीचे आना है। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर अपनी जो भी डिटेल OTR में मैंने अपनी भरी थी तो वो मुझे यहाँ पर दिख रही है। ठीक है, अब मैं इसको स्क्रॉल करता हूँ तो अपनी सारी डिटेल देख रहा हूँ मैंने क्या क्या भरा था। ठीक है, अब हमारा एक सबसे ज़रूरी काम यहाँ भी आता है जो आप देख रहे हैं यहाँ पर। तो नंबर 1 पर आपका बैचलर डिग्री दिया हुआ है कि यहाँ पर आपके पास बैचलर डिग्री है या नहीं, तो आपको यहाँ पर यस करना है। और नीचे जो है आपका ऑप्शनल है। ठीक है, ऊपर आपको मैंडेटरी भरना है। तो O लेवल है आपके पास, अगर है तो यस कर दीजिए, नहीं है तो नहीं। और उसके बाद नीचे आपको हिंदी वर्ड की टाइपिंग मांगी है पर मिनट 25 की, अगर है तो आपके पास यस कर दीजिए, नहीं है तो नहीं। लेकिन जो फोर्थ पॉइंट है ये तो आप थोड़ा इस पर ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर दी गई है कि अगर जिसके पास इंग्लिश टाइपिंग है तो प्रेफरेंस उसको दी जाएगी। तो यहाँ पर इंग्लिश टाइपिंग अगर आपको आती है तो यस कर दीजिए, अगर नहीं भी आती है तो भी आप अगर यस कर देंगे तो अगर आपके पास इतना टाइम है कि आप इंग्लिश टाइपिंग आराम से 25 वर्ड की सीख सकते हैं। तो यहाँ पर ये ज़रा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट काम आपका यहाँ पर भी है कि यहाँ पर स्पेसिफिक क्वालिफ़िकेशन मांगी गई है जो कि सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए। तो यहाँ पर आपको बहुत ही गौर से पढ़ना है। यहाँ पर केवल ग्रेजुएशन नहीं मांगा है, यहाँ पर बोला गया है कि जिनकी कॉमर्स के साथ विद अकाउंटेंसी के साथ अगर डिग्री है तो वो यहाँ पर यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे। ठीक है, जो कि ये स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन मांगी गई है सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए। और दूसरे वाले में अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर O लेवल मांगा गया है। अगर आपके पास O लेवल है तो यस कर दीजिए, नहीं है तो नहीं कर दीजिए। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। हम स्क्रॉल करके नीचे आ जाते हैं। तब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है पहले में कि आपसे जो कि आपकी प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन है। इसमें अगर आपने कभी आर्मी में सर्व किया है, मिनिमम पीरियड जो कि आपका 2 साल का है, तभी आप यहाँ पर यस करिए, वरना नो कर दीजिए। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि आपके पास B सर्टिफिकेट है नेशनल कैडेट कॉर्प्स का, यानी कि जो NCC होता है, अगर इसका आपके पास अगर इसका B सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ पर यस करिए, वरना नो कर दीजिए। अब आगे देखते हैं। तो यहाँ पर अपना नाम पता जो कि है मेरा, तो मैंने यहाँ पर नाम पता अपना देख लिया है जो कि उसमें था। फिर मैं यहाँ पर आई एक्सेप्ट करता हूँ। ठीक है, फिर यहाँ पर कैप्चा कोड डाल के इसको आगे बढ़ा देते हैं। अब आपको अपनी डिटेल देखने के लिए पूछेंगे। तो अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आप पेमेंट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर यस करेंगे। अब जैसे ही आप यस करते हैं तो कुछ इस तरीके का पेज आता है। तो यहाँ पर आपको किस तरीके से पेमेंट करना है, तो स्टेट बैंक का है तो यहाँ पर हम उस पर क्लिक करते हैं, प्रोसीड करते हैं आगे। ठीक है,
जैसे ही हम प्रोसीड करते हैं आगे तो कुछ इस तरीके के इंटरफेस आ जाते हैं कि आपके पास SBI का डेबिट कार्ड है या क्रेडिट कार्ड है, जो भी है आपके पास, तो आप उस पर क्लिक करिएगा। फिर आपको डिटेल अपनी भरनी होंगी कार्ड की, जो भी आपकी होंगी, तो अपनी कार्ड की डिटेल भर दीजिएगा। जैसे ही फ़ीस सबमिट होती है तो आप अपने डैशबोर्ड पर आ जाएंगे। ठीक है, डैशबोर्ड कुछ इस तरीके से आपका दिखाई देगा। ठीक है, तो आपका यहाँ पर मैंने यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस भी सबमिट कर दी है, पार्ट 2 भी सबमिट कर दिया है। ठीक है, और इसमें एक्सेप्टेड भी दिखा रहा है एप्लीकेशन स्टेटस। ठीक है, अगर आप चाहें तो अपना एप्लीकेशन फॉर्म को यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको मॉडिफाई करना हो तो यहाँ मॉडिफाई एप्लीकेशन में कर सकते हैं। जो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर।